मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, क्लास 8 के जो मैथ के बच्चे हैं, जो मैथ पढ़ते हैं उनके लिए, या उससे बड़ी क्लास में अगर कोई है तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक इसका डिवीजन मेथड होता है जो बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं और वो भी डिवीजन से, बाय डिवीजन मेथड से अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे और आप किस तरह से उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही सब सीखेंगे, जो कि क्लास 8 का टॉपिक है ये वैसे तो, पर इस अगली क्लास में आपका 9th हुआ, 10th हुआ, 11th है, 12th है, हर क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो डिविजन्स है ये बच्चों को ज़रूर सीखना चाहिए, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास कोई एक नंबर होगा, मान लो हमारे पास जो है 21904, ये हमने कोई एक नंबर उठा लिया ऐसे रैंडमली, कोई भी नंबर लिया और हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट, यानी कि ये इसका स्क्वायर हुआ और इसका हमें रूट फाइंड करना है। तो जो हमने नंबर लिखा है, सबसे पहला स्टेप है कि हम इसके जो हैं लेफ़्ट साइड से इस नंबर को जोड़ों में डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम इसके जोड़े बनाएंगे लेफ़्ट साइड से। तो जोड़े के अंदर दो संख्याएं होती हैं, तो मेरा पहला जोड़ा बनेगा ये 04 का और दूसरा जोड़ा बनेगा मेरा 19 का और लास्ट में बचेगा मेरे पास 2। तो जो पेयर्स के बने हैं वो बने हैं 2 पेयर, यानी कि 3 पेयर टोटल बने हैं और इसमें सिर्फ एक ही संख्या है। तो कोई नहीं, अगर यहाँ पेयर अगर और एक संख्या होती तो उसका भी पूरा पेयर बन सकता था, पर कोई नहीं। अब जब इसके पेयर बन चुके हैं उसके बाद सबसे पहला जो नंबर है हमारा, ये जो पेयर है, इस पर हम अपना टेबल चलाएंगे और वो टेबल जो है हमारा किस फॉर्म में चलेगा, हमारे स्क्वायर फॉर्म में चलेगा। स्क्वायर फॉर्म में बता दूं आपको क्या होती है। स्क्वायर फॉर्म होती है जैसे 2 का टेबल 1 का होगा तो 1 का टेबल 1 1 जा 1 एंड 2 का टेबल 2 2 जा 4, 3 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। इस तरह से टेबल चलेगा, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में ही चलेगा। तो आप देखिए इसमें किसका टेबल चलेगा, पहले 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, तो 4 ज़्यादा हो रहा है तो हम चलाएंगे 1 का, तो 1 1 जा 1। अब उसके बाद हम पता है डिवीजन में क्या करते हैं, घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ बचेगा 1। अब डिवीजन में उतारते हैं हम अगली संख्या, पर इसमें उतारेंगे अगला जोड़ा, यानी कि जो अगला पेयर होगा 19। उसके बाद जो यहाँ पर संख्या आएगी उसका डबल, यानी कि 1 है तो उसका डबल हो जाएगा 2। और अब जो जिसका भी यहाँ पर चलेगा आपका टेबल वो स्क्वायर की फॉर्म में चलेगा। अगर आप चलाते हैं 20 तो 20 0 जा चलेगा, अगर आप यहाँ 0 लिखते हैं तो 20 0 जा चलेगा, और अगर आप यहाँ 1 लिखते हैं तो 20 1 1 जा चलेगा, और 2 लिखते हैं तो 20 2 2 जा चलेगा, 3 लिखते हैं तो 20 3 3 जा चलेगा। तो आप देख लीजिए कितना टेबल चलेगा इसके ऊपर। तो मैं लगभग में देखता हूँ उसको 2 और 4 टाइम करके देखता हूँ, तो 4 4 जा आपका 16 हो गया और 1 कैरी हुआ, 4 2 जा 8 एंड 1 9, तो 96 आ रहा है। और जबकि मैं अगर 25 का चलाऊंगा 5 टाइम तो वो आपका 125 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा होगा। तो मेरा टेबल चलेगा 4 टाइम, यानी कि यहाँ पे 4, यहाँ 4 मैंने लिख चुका हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूँगा 96। अब फिर इसको माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो 9 में से 6 गए तो आपके 3 बचेंगे। उसके बाद 1 और 1 में से 9 आपके घटेंगे नहीं, तो इधर से 1 कैरी करके इधर 11 में से 9 गए तो आपके बचेंगे 2। और उसके बाद जो हम अगला जोड़ा जो है वो उतारते हैं, तो अगला जोड़ा हमारे पास है 4, और जो यहाँ पे आया है हमारा आंसर उसका डबल, यानी कि 14 का डबल हो जाएगा 28। और अब इसी का टेबल चलेगा और वो भी स्क्वायर की फॉर्म में। तो जब 28 है तो मैं आपको सॉर्टिंग बता रहा हूँ, अगर लास्ट में 4 है तो आप देखिए कि किसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। तो 1 के में आएगा, 2 के में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा। 1 का स्क्वायर 1 तो लास्ट में 1 ही आ रहा है, 2 के में 4 आ जाएगा आपका, या तो 2 के में 4 आएगा या फिर आपका 8 वाले में 4 आएगा। तो आपको देखना है कि किसके में ये आपका 4 आएगा। तो मैं जो हूँ करके देखता हूँ, 2 से करके देखता हूँ पहले, तो आपका 28 एंड 2 और इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 जा 4,
8 टू जा 16, 1 कैरी होगा, एंड 2 टू जा 4 and 1 5। तो ये जो है बहुत कम आ रहा है। तो अब जो दूसरा 4 आता है जिसके लास्ट में, वो देखता हूँ मैं, तो वो हमारा है 8। तो 2 8 8, और इसका 8 टाइम ही करना पड़ेगा आपको। तो 8 8 जा 64, 6 कैरी होगा, 8 8 64 और 6, यानी कि आपका 8 8 64 और 6 70, 0 7 कैरी होगा, और 8 2 जा 16 और 16 और 7 23। तो देख लीजिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया है। तो किसका चला है टेबल? 8 का, यानी कि 288 का 8 टाइम कितना हो जाएगा? 2304, और ये फाइनल हमारा आंसर आया 148। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले नंबर लेंगे, नंबर को हम पेयर्स में डिवाइड करेंगे, जितने पेयर होंगे वो होंगे और जो संख्या बचेगी वो। उसके बाद सबसे पहली संख्या पे हमारा टेबल चलेगा, वो भी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमने चलाया था 1 1 जा 1, जो सब्ट्रैक्ट करा, उसके बाद जो बचा हमारे पास 1 1 9। उसके बाद हमने अगला जोड़ा उतारा था 19, और इसका डबल किया था 1 का 2, और हमने 4 and 24 4 टाइम हमने उसको टेबल चलाया था, तो 96। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद अगला पेयर उतारा था। उसके बाद यहाँ 14 आया था, 14 का डबल 28 लिखा था हमने। उसके बाद हमने 8 टाइम इसका पूरे का टेबल चलाया, तो हमारा आंसर आया था 2304, और हमारा आंसर जो फाइनली आया यानी कि 148, यानी कि इसका नंबर का स्क्वायर रूट होगा 148। यानी कि अगर 148 को 148 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 21904, 21904। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं प्रैक्टिस के लिए हम, और हम देखते हैं 79 एंड हमने ले लिया है 36। ये रैंडमली नंबर कोई भी ले लिया हमने, ऐसे उठा लिया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा इसको पेयर में डिवाइड करना। तो पेयर बनाएंगे, तो 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर। इसमें पूरे पेयर बन रहे हैं 3। तो जो पहला पेयर है उसी के ऊपर हमारा स्क्वायर की फॉर्म में टेबल चलेगा। स्क्वायर की फॉर्म में हम टेबल चलाएंगे। हम इस संख्या को यहाँ भी लिख सकते हैं और इस संख्या को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आंसर आपकी मर्जी है, किधर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस पे जो टेबल चलेगा हमारा, तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। तो हम देखेंगे किसका चलेगा? 4, और 4 का होता है 4 4 जा 16। उसके बाद माइनस करेंगे तो बचेगा 4, अगला जोड़ा 79, इस 4 का डबल 8, और 8 पर टेबल चला कर देखिए आप, तो आप देखिए कितनी बार चलेगा। 8 5 जा 40 होता है, तो 8 6 जा देखिए, और 6 जा 36, 6 3, और 8 6 जा 48, और 48 और 3 51। तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो 5 पे ही चलेगा। तो 5 पे कर दीजिए। 5 5 जा 25, 2 कैरी होगा हमारा, एंड 5 8 जा 40 एंड 2 42। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से 5 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, एंड अगला जोड़ा हम उतार देंगे 36। उसके बाद 45 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 90। और अब मैंने क्या बताया था कि लास्ट वाला नंबर आप देख लीजिए 36, यानी कि 6, और 6 आपको देखना है कि किसके स्क्वायर में आता है 6। तो जब हम स्क्वायर रूट याद करते हैं तो हमें पता है सिर्फ 6 जो है 6 के ही टेबल में आता है, लास्ट में 6। तो बस 6 ही टाइम आपका टेबल चलेगा, 6 एंड 6, और 6 से मल्टीप्लाई करनी है, उसको यहाँ लिखना है। तो 6 जा 36 एंड 6 9 जा 54। और देखिए कितना आसान तरीके से आपका आंसर आया। सॉरी, तो आपका आंसर आ गया है 456। स्क्वायर रूट है 20, 79 एंड 36 का। ठीक है, अगर आप हमसे और इसी तरह के क्वेश्चन जिनका जो मेथड थोड़ा कठिन होता है उनको जानना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक भी करें, और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके उनकी पढ़ाई में। हम आपके लिए ऐसी फ्री में वीडियो बनाते रहेंगे। तो धन्यवाद।